भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनस आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिशि दश हो, नाम जपत मंगल दिशि दश, नाम जपत मंगल दिशि दश हो, नाम जपत मंगल दिशि दश। कल व्यासपीठ के माध्यम से हम आप सबों ने आठ अध्याय में भगवान श्री कपिल ने मैया देवहूति को सुंदर उपदेश दिया। श्री हरिद्वार क्षेत्र में मां गंगा के पावन तट पर श्री मैत्रेयी मुनि विदुर जी को कथा सुनाते हैं। ये संसार जो है, संसार को भगवान बनाते क्यों हैं और किस प्रकार से भगवान चलाते हैं, ये प्रक्रिया बताई श्री मैत्रेयी मुनि ने। मनु जी महाराज के 5 संतान हैं, 3 बेटी है और 2 बेटा। आकुति, देवहूति और प्रसूति मनु जी महाराज की पुत्री के नाम हैं। जब धरती मैया को हिरण्याक्ष ने चुरा करके पाताल लोक में जाकर के रख दिया तो भगवान बाराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किए। मनु जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। भगवान कपिल साक्षात नारायण बन करके आए और सांख्य शास्त्र का प्रवचन किया। 8 अध्याय में भगवान कपिल ने मां देवहूति को उपदेश दिया और अंतिम उपदेश का फल यह निकला कि कोई चांडाल भी है लेकिन भगवान का नाम लेता है तो वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण हो करके भी भगवान से विमुख हो गया। यदि कोई चांडाल है, निम्न कोटि का है, निम्न जाति का है, लेकिन भगवान के सुंदर नामों का आश्रय लेता है, सुंदर नामों का गायन करता है, तो उस ब्राह्मण से वह श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी भगवान से दूर हो गए और अंत में भगवान के नाम की महिमा गाई। अहो वतस्व पचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जो वो शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति एते। मैया देवहूति को अंतिम में प्रणाम करके भगवान कपिल गए। कहाँ? भगवान कपिल कहाँ जाकर के समा गए? जैसे रात होती है ऐसे बड़ी सुंदर बात है। आप लोग भी कथा की बातों को इस पंडाल में ही छोड़ के घर जाते हैं। ये खुशी की बात है, खुशी की बात नहीं, बड़े दुख की बात है। कथा सुनने आते हैं ये अच्छी बात है, कथा सुननी चाहिए, लेकिन कथा सुनने से ही पूरा फल नहीं मिलेगा। कथा सुनने के बाद उसका चिंतन, मनन और निरंतर अभ्यास करना चाहिए।
आज भी भगवान कपिल गंगा सागर में सबको दर्शन देते हैं मकर संक्रांति के दिन, जिसको तिला संक्रांति भी कहते हैं। तो भगवान कपिल गंगा सागर में जाकर के आसन लगा करके खूब भजन करने लगे। और तृतीय स्कंद की कथा यही विश्राम लेती है। चतुर्थ स्कंद में भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाते हैं, मैत्रेयी मुनि विदुर जी को सुनाते हैं कि मनु जी महाराज की बड़ी बेटी का नाम है आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और इन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। हम लोग जो यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ नारायण भगवान कहाँ प्रकट हुए? रुचि प्रजापति के यहाँ। इनका विवाह हुआ दक्षिणा के साथ, इसलिए कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा का पूरा नहीं होता। इन्हीं के यहाँ नर नारायण भगवान हुए, जिनकी पूजा रोज होती है। और श्री बद्री विशाल धाम में नर नारायण भगवान आज भी तपस्यारत है। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन इनका वंश आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि इन्होंने विवाह नहीं किया, अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, और इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने 16 पुत्री को जन्म दिया, 16 बेटियां हुई इनकी, जिसमें 13 बेटी का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक बेटी का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ, जिनका नाम है स्वाहा। हम लोग कोई भी अग्नि कार्य करते हैं, देव कार्य करते हैं, तो रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, शिवाय स्वाहा। एक बेटी का विवाह पितर के साथ हुआ, जिनका नाम है स्वधा, और एक बेटी है सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। पर एक बार क्या हुआ, जब दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया, सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, सभी देवी देवता लोग पधारे, भोलेनाथ भी अपने गणों के साथ पधारे थे, सभा में बैठे थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, सबने उठ करके सम्मान किया, और भगवान शिव सीताराम 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 जप रहे थे। याद ही नहीं रहा कि सभा में कौन आया और कौन गया, तो भजन करने में लगे रहे। दक्ष प्रजापति को इस बात का बहुत बुरा लगा कि मेरे जमाई होकर के मेरा अपमान किया है इन्होंने, मैं बदला लूंगा, और श्राप दे दिए कि भगवान शिव के जो भक्त होंगे वो पाखंडी होंगे। भगवान के गण जो थे, रुद्र गण जो थे, उन्होंने श्राप दिया कि जो ब्राह्मण चाटुकारी करेंगे वो दरिद्र होंगे। भगवान शिव ने देखा कि भाई यहाँ तो सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था, यहाँ तो शाप समारोह हो रहा है, हर कोई एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, चले गए वहां से। लेकिन दक्ष प्रजापति ने बदला लेने के लिए एक बहाना बनाया, और कनखल हरिद्वार में, अभी भी हरिद्वार में कुंभ लगा था, कनखल में उन्होंने विशाल यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, पर अपने बेटी सती को और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, बदला लेने के लिए। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं कि इसी बीच सती को राम जी के चरित्र के ऊपर संदेह हो गया। एक बार जब राम जी पिता की बात को मान करके जंगल में घूम रहे थे, रावण संत का वेश धारण करके, सन्यासी का वेश धारण करके सीता का हरण कर लिया, तो भगवान बड़ी सुंदर लीला करते,
अच्छा एक बात बताइए, क्या भगवान से सीता जी कभी दूर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। भगवान से, राम जी से सीता जी कभी दूर हो ही नहीं सकती। और इसका प्रमाण भी है रामचरितमानस में। जैसे भगवान सूर्य जब उगते हैं तो प्रकाश लेकर के ही उगते हैं, प्रकाश सूर्य से कभी दूर हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार सीता जी राम जी से कभी दूर हो ही नहीं सकती। लेकिन भगवान ने लीला किया, क्यों? क्योंकि जब जंगल में ठाकुर जी घूम रहे थे सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ, तो महात्माओं ने देखा कि भाई ऐसा तपस्वी तो हर किसी को होना चाहिए। एक तपस्वी हम लोग हैं जो बिना शादी ब्याह किए खुद से रसोई बनाते हैं, खुद से मेहनत करते हैं, सारा कष्ट स्वयं सहते हैं। और एक राम जी भी तपस्वी हैं जो पत्नी के साथ जंगल में घूम रहे। तो महात्माओं ने आपस में विचार किया कि क्यों ना हम सभी विवाह कर लें और विवाह करके अपने अपने आश्रम में पत्नी को रखें। बोले भाई इतनी लड़की ढूंढ करके कहां से लाएंगे, और महात्मा के साथ कौन अपनी बेटी का ब्याह करना चाहे? हर कोई चाहता है कि मेरा जमाई सुंदर हो, जुल्फी वाला हो, जटा वाला जमाई कौन बनाना चाहता है? और सारे महात्मा तो जटा जूट धारण किए थे। महात्माओं ने विचार किया कि एक काम करो, हम लोग इतने दिन से राम जी का भजन किए हैं, तो क्या राम जी हम लोगों के लिए एक काम नहीं करेंगे? हमने सुना है कि राम जी के चरण में बड़ा दिव्य गुण है, वो जिस पत्थर को छू देते हैं वो स्त्री बन जाते हैं। अहल्या पत्थर थी, राम जी ने छू दिया तो स्त्री बन गई। तो ऐसा करते हैं कि जंगल से पत्थर ढूंढ करके लाते हैं, और जिनको जैसी पत्नी चाहिए हथौड़ा छेनी लेकर के उसको उस ढांचा में बना लेंगे, और उसके बाद राम जी को बुलाएंगे, राम जी सभी पत्थरों को छू देंगे, सबकी पत्नी तैयार हो जाएगी। हम लोगों को रसोई बनाने का झंझट दूर हो जाएगा। तो महात्मा माला जपने के बाद क्या किए, पत्थर ढूंढ ढूंढ करके लाए, और चेला को कहा जाओ हथौड़ा छेनी ले आओ। हथौड़ा छेनी लेकर के महात्मा माला जपने के बदले हथौड़ा चलाने लगे। जोर की आवाज हुई, चारों तरफ खट 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 आवाज आने लगी। राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, लखन ये आवाज जंगल में कहां से आ रही है? लखन लाल जी ने कहा कि महात्मा कुछ कर रहे हैं आश्रम में। तो राम जी ने पता किया कि ये क्या हो रहा है। तो पता चला कि सभी महात्मा विवाह करना चाहते। क्यों? क्योंकि राम जी के साथ सीता जी को देखा तो सभी महात्माओं के मन में विचार आया कि क्यों ना हम भी विवाह कर लें। तो राम जी ने सोचा, आहा ये सब मेरे परम प्रिय लाडले भक्त हैं, बचपन से इन्होंने मेरा भजन किया है, और यदि गृहस्थी में फंस गए तो इनका भजन छूट जाएगा। तो भगवान विचार किए कि एक नाटक करो, और भगवान ने नाटक किया। रावण को ऐसा प्रेरणा दिया भगवान ने कि रावण संत का वेश धारण किया और सीता जी को अग्नि में छुपा दिया राम जी ने। शूर्पणखा की नाक कान कटवा दिए लखनलाल जी से। रामचरितमानस में 4 लोगों के विवाह की बात आती है। एक सीताराम जी की, एक भगवान शिव और पार्वती की, एक नारद जी के विवाह की बात, एक शूर्पणखा के विवाह की बात। 2 का विवाह तो सफल हुआ, श्री सीताराम जी का और भगवान शिव पार्वती का विवाह सफल हुआ, लेकिन 2 असफल रहे। क्यों? सीता और राम जी के विवाह के बीच विश्वामित्र जी बिचौलिया का काम कर रहे हैं।
शिव और पार्वती के विवाह के बीच श्री नारद बाबा बिचौलिया का काम कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि लड़का लड़की का जीवन, एक पति पत्नी का जीवन तब सफल होता है जब बीच में कोई संत हो, कोई महात्मा, और बिना गार्जियन के, बिना महात्मा के शूर्पणखा गई ब्याह करने, नाक कान कटवा करके आ गई। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लड़की बिना गार्जियन का, बिना माता पिता के अनुमति से अपने जीवन साथी चुनने जाते हैं, उनका भी नाक कान कट जाता है, और कटना ही चाहिए। नारद जी गए ब्याह करने तो नर से बंदर बन गए, क्योंकि बीच में कोई नहीं था। यदि बीच में कोई महात्मा होते तो संभवतः उनकी विवाह हो जाती, लेकिन नारद जी मुंह उठा करके चले गए ब्याह करने, तो वो भी बेइज्जत होकर के आए। लेकिन राम जी विश्वामित्र जी के साथ गए तो चकाचक देखो एकदम श्री रघुबीर विवाह, जे सब प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहु सदा उछाह मंगलया तनु राम जसु। सीताराम जी का विवाह सफल हुआ। शिव पार्वती के विवाह के बीच भी श्री नारद बाबा मध्यस्थता कर रहे, तो उनका विवाह भी सफल हुआ। तो राम जी ने सीता जी को अग्नि में छुपा दी। रावण आया, हर करके ले गया, भगवान रोने लगे। महात्मा कहते हैं कि देखो, जिनके नाम लेने से जीव का जन्म जन्म का रोना मिट जाता है, आज वो भगवान स्वयं रो रहे हैं। जिन राम के नाम लेने से हमारा आपका रोना मिट जाता है, आज वो राम स्वयं रो रहे हैं। क्यों? किसी ने राम जी से पूछा कि आप भी रोते हैं? अरे आपका नाम लेकर के तो लोगों का रोना मिट जाता है, लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? राम जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, यदि मेरे रोने से कई महात्माओं का रोना यदि छूट जाता है, मैं क्यों रो रहा हूं? क्योंकि सीता जी हमसे दूर चली गई हैं। यदि मैं रोने का नाटक न करता तो सारे महात्मा भजन छोड़ करके विवाह कर लेते, इनका जीवन जीवन का रोना साथ हो जाता। यदि 4 मिनट मेरे रोने से महात्माओं का रोना बंद हो जाता है तो मैं 40 मिनट रोने के लिए तैयार हूं। और भगवान ने रोने का नाटक किया। इस बात को भगवान शिव तो समझ गए, लेकिन सती नहीं समझ पाई। सती ने राम जी के चरित्र के ऊपर संदेह किया। जो भगवान होंगे भला वो रो कैसे सकते हैं? और गई परीक्षा लेने। परीक्षा लेने गई, यहां तक तो सब कुछ ठीक था। शिव जी ने सती को बार बार समझाया कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये वही राम जी हैं जिनकी कथा हम अभी सुन करके आ रहे हैं। पर सती ने नहीं माना। तब जाकर के भगवान शिव कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। और संसार के सभी पुरुषों को भगवान शिव ने एक संकेत किया है, संदेशा दिया है कि देखो, जब हम अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो तुम लोग भी अपनी पत्नी को समझाने की गलती ना करना। पत्नी चीज ही ऐसी होती है जो किसी की ना समझती है ना सुनती है। इनके मन में जो बात बैठ जाए वही सत्य है। आज तक कोई पुरुष किसी माता जी को समझा पाए हैं? नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ये बेचारी समझती ही नहीं। चाहे जितना भी समझा लो, समझने के लिए तैयार नहीं। हाँ, मान लेगी, लेकिन खुट्टा वहीं गाड़ेंगे। बतवा तो मानेंगी, लेकिन खुटवा वहीं गाड़ेंगी जहां उनका मन होगा। तो भगवान शिव कहे कि देखो, जब हम अपनी पत्नी को, संसार का गुरु होकर के, तीनों जगत के, तीनों भुवन के मालिक हैं भगवान शिव,
भगवान शिव कहते हैं जब हम नहीं समझा पाए तो तुम लोग समझाने में क्यों परेशान हो भाई कि हमारी पत्नी हमारी बात नहीं सुनती है। हमारी पत्नी भी नहीं सुनती है। जैसे तुम लोग दुखी हो ऐसे हम भी दुखी है। तो सुखी होना है तो क्या करो, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, भगवान का नाम जपने लगे। आपकी पत्नी भी जब आपकी बात ना सुने तो राम 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 जपिए, उनके पीछे दिमाग खराब ना करिए, राम राम जपने लगे। सती गई भगवान राम जी की परीक्षा लेने, परीक्षा में असफल रही, लौट करके आई। सीता का वेश धारण किया था, भगवान शिव ने इसी बात से दुखी होकर के उनका परित्याग कर दिया। 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि टूटी भगवान शिव की, तो राम कथा सुनाने लगे सती को। इसी समय उनके पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल हरिद्वार में यज्ञ किया था। सभी देवी देवता लोग विमान में बैठ बैठ करके जा रहे थे हरिद्वार। सती का ध्यान कथा से चला गया विमान पर, क्योंकि जिनको भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता उनको कथा में मन न लग करके रास्ते में जाने वाले गाड़ी के ऊपर चला जाता है कि किसकी गाड़ी जा रही है। पर जिनका मन भगवान की कथा में लग जाता है, उस सभा में कौन आया कौन गया कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, सब आराम से कथा सुन रहे हैं। सती जाती है पिता के यज्ञ में, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। कुछ जगह ऐसे हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए, जैसे माता पिता का घर, मित्र के घर, गुरुजी के आश्रम में बिना बुलाए भी जा सकते हैं, जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई विरोध मानता है, आपके जाने से विरोध होता है, तो नहीं जाने में ही भलाई। सती गई, किसी ने सम्मान नहीं किया, मां ने केवल हृदय से लगाया। सती गई यज्ञ मंडप देखने गई, भगवान शिव का भाग नहीं देखा, गुस्सा आ गया। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हरिहर